हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी कि एंट्रेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। इनफैक्ट जामिया और एएमयू पे हमारा मेन फोकस था स्टार्टिंग से लेकर तो अब तक। आप जैसे देख रहे हैं कि जामिया के एंट्रेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं 10 तारीख से। तो उसमें मेन बात अभी ये आ रही है, सामने बच्चे थोड़ा परेशान ज़्यादा लग रहे हैं कि सर पेपर कैसे करें, और जो एंट्रेंसेस आगे लाइंड अप हैं अभी उसके लिए बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि जैसे जैसे एंट्रेंस क्लोज आ रहे हैं उनके वो और परेशान नज़र आ रहे हैं। मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट्स में भी बहुत सारे आ रहे हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब कैसे टैकल कैसे किया जाए पेपर को। प्रीवियस ईयर्स पेपर कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक टेंशन है कंटिन्यूसली कि थ्रू आउट द लॉकडाउन हमने पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, या उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है। तो उसके रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो ये वीडियो बेसिकली उसी चीज़ को फोकस करते हुए है। आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस मिलेगा इस वीडियो से। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो स्टार्टिंग में हम बोलते बोलते बीच में हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आपको ऐसा लगता है वीडियो शायद खत्म होने वाली है, लेकिन फिर एकदम से मेन पॉइंट बाद में आता है। तो ख्याल रखिएगा आप बीच में कुछ भी स्किप ना करें, ठीक है। और ये वीडियो पूरी देखिएगा। और सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जामिया के जो एंट्रेंसेस अभी हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं जामिया एक बहुत ही एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया की, और प्रीवियसली उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, इंक्लूडिंग एएमयू इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। तो जैसा कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ एक अपने आप में ही बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनका एंट्रेंस एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। बेसिकली एक बहुत बड़ा इवेंट इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अफेयर है पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो बहुत रिगरसली उसके लिए मेहनत कर रहे हैं ओवर द टाइम, तो वो चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें इसमें। तो सबसे पहले आपको बताऊं, जैसे जामिया के एंट्रेंसेस हो रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन का एक बहुत बेसिक अप्रोच है कि पहले आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। लाइफ में कोई सा भी इवेंट है आपकी या कुछ भी चल रहा है, आपको उसमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आपको बहुत काम एंड कंपोज रहना है, अपने आप को बहुत सुलझा हुआ रखना है, आपको परेशान नहीं होना है चीज़ों से। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप गए एग्जामिनेशन हॉल में, आपने पेपर देखा, पेपर आपने ऑन किया, उसके बाद फिर जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेज आपने देखा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आपने पढ़ा। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो सेट होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत ईजी होते हैं ताकि आपका रिदम बन जाए, और बाद में आके डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही बहुत ट्रिकी क्वेश्चन डाल देते हैं। अब ट्रिकी क्वेश्चन है तो उससे क्या होगा कि आप जैसे क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन 1 आपने पढ़ा, आपको नहीं आता है, आपने कहा चलो ठीक है अगला देखता हूँ, अगला देखा, अगला भी ट्रिकी है, आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर तीसरा देखा, तीसरा भी ऐसे ही कुछ होता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है, और उससे क्या होता है वहाँ से आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसको ट्रिक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, और कई बार होता है लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, और कई बार बीच में भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं आपका मोरल डाउन करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है, इनफैक्ट आपको बहुत क्लेवर तरीके से उसे डील करना है। अब आप क्लेवर कैसे एक्ट कर सकते हैं पेपर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखिए, आपने 1 साल तैयारी की या 6 महीने तैयारी की या 5 महीने तैयारी की, वो आपके ऊपर है आपने तैयारी कितनी की है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल के 3 घंटे जो है वही आपका करियर डिसाइड करने वाले हैं आगे कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पर अगर आप वहाँ पे पैनिक कर जाएंगे या परेशान हो जाएंगे या घबरा जाएंगे, तो वो जो आपकी 1 साल की मेहनत या 6 महीने की मेहनत या 2 साल की मेहनत वो एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो उसको बर्बाद ना करें और बिल्कुल इंटेलिजेंटली बहुत क्लेवर तरीके से उसको डील करें। तो सबसे पहला तरीका ये है, जैसे आपने पेपर स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आप एकदम से पेपर उल्टा कर लीजिए और पेपर लास्ट से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो लास्ट में पेपर यूजुअली थोड़ा ईजी आता है। तो आप लास्ट से स्टार्ट कीजिए, आप लास्ट से चेकआउट करना स्टार्ट कीजिए, पेपर को पढ़िए एक एक क्वेश्चन और डील करना स्टार्ट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। और अगर सपोज आपको लगता है कि शायद ये भी लास्ट वाला भी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है आपको, या आप थोड़ा परेशान हैं, तो एक बार 3 बार आंख बंद करके सांस लीजिए लंबी लंबी। उसके बाद अपने आप में सोचिए कि यार पैनिक नहीं करना है मुझे। जिस आंख बंद कीजिए, 3 बार लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद फिर मुश्किल से इसमें आपका 1 मिनट जाएगा, लेकिन उस 1 मिनट से आपका बाकी पेपर बहुत बेहतरीन हो सकता है। तो ये एक बहुत बेसिक मेडिटेशन की टेक्निक है जिससे आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, और वैसे नॉर्मली भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपने पेपर स्टार्ट कर दिया और पेपर आप कर रहे हैं, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में आप मार्किंग के टाइम OMR शीट जब आप फिल कर रहे हैं उस टाइम पर आप कुछ गलत फिल कर देते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन 3 देखा था आपने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने 7वां छोड़ा है। अब 6 अटेम्प्ट किए, 7वां छोड़ा, और उसके बाद फिर आपने 8वां अटेम्प्ट किया है। लेकिन जब आप उसको OMR पे मार्क करते रहते हैं तो आप सीक्वेंस देखते हैं, अच्छा फर्स्ट का ABCDEFG यहाँ तक आपने मार्क किया है, उसके बाद फिर आपने 7वां छोड़ा है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आप गलती से 7वां भी फिल कर देते हैं। तो उसका खास ख्याल रखिएगा कि आपने जो क्वेश्चन छोड़ा है वो क्वेश्चन ऑलरेडी आप अपने क्वेश्चन पेपर पे सर्कल कर लीजिए या अलग तरीके से मार्क कर लीजिए, ताकि आपके जहन में वो चीज़ रहे जब आप OMR फिल कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन स्किप करना है।
उसके बाद मैं आपको आगे चलते चलते ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यूजुअली अगर आप बैचलर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो बेसिक कोर सब्जेक्ट आपने 12th तक पढ़ा है आपको उसी से आएगा, जो भी जिस रिस्पेक्ट में भी आप सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं अपना। बैचलर्स के लिए बीए कर रहे हैं तो आपको पॉल साइंस और ये सब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आती हैं, उसमें इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट पूछ लिया जाता है। साइंस बीएससी के लिए कर रहे हैं तो साइंस पूछेंगे, लाइफ साइंसेस पूछेंगे और ये सब कुछ पूछते हैं उसमें, तो आप उस पर कमांड रखिए अपना जो बेसिक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है जो हर मास्टर्स में ऑलरेडी काफ़ी कॉमन होती है, कॉमन तरीके से देखी गई है, इनफैक्ट हर जगह अभी नहीं बहुत सालों से कॉमन है। वो है एमएससी को हटा के बाकी एमए और सोशियोलॉजी वगैरह या सोशल साइंस की जितनी फील्ड है या आर्ट्स की जितनी फील्ड है उन सब के जो भी एंट्रेंसेस होते हैं उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन आती है, वो होता है करंट अफेयर्स, उसके बाद फिर जनरल नॉलेज आपकी, और साथ में फिर आपके थोड़ा एप्टीट्यूड बेस्ड, जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो मतलब रियली एप्टीट्यूड हो, मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं, वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड एप्टीट्यूड भी हो सकता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको बहुत अच्छे से डील करें। तो सबसे पहले उसको डील कैसे कर सकते हैं आप, उसका तरीका ये है कि जितने भी करंट अफेयर्स आपको हम लोग ने ग्रुप में प्रोवाइड किए थे या हम लोग लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं ग्रुप्स में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते हैं तब आपको मिल जाता है, तो उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल रहती हैं, हम लोग वो जो मिलती हैं तो हमें आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा एक्सेल करें ताकि हमारा भी नाम बने और आपकी ज़िंदगी भी बन जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जब वो पीडीएफ्स वगैरह आपको लगता है कि वो 600 पेज का है, 400 पेज का है, 500 पेज का, आप देख के उसको घबरा जाते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा। उसको वैसे नहीं पढ़ना है जैसे कि आप देख रहे हैं। आप सबसे पहले उसका इंडेक्स खोलिए, जो कंटेंट्स वाला पेज होता है वो खोलिए और उसमें देखिए कि आपको अच्छा क्या लग रहा है पढ़ने में। आप कभी ये मत सोचिए कि सब्जेक्ट में मुझे ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है तो इतना कैसे पढ़ूँ। सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले अपने हिसाब से उसको मोबिलाइज़ कीजिए सब्जेक्ट्स को, कि आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है पढ़ने में, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जैसे मुझे अगर ज्योग्राफी पसंद है तो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा, अगर मुझे बायोलॉजी पसंद है मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करूँगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू डील विद, हाउ यू स्टार्ट विद। ओके, एंड इट्स नॉट ऑलवेज दैट हाउ यू स्टार्ट, इट्स ऑलवेज हाउ यू एंड। सो हमेशा अपनी एंडिंग पे ध्यान रखिएगा, आप एंडिंग किस तरह से कर रहे हैं, कि जैसे आपने स्टार्ट किया बिल्कुल लो नोट पे, फिर लेकिन अगर आपको मोमेंटम बनता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से एंड कर सकते हैं उसको। सेम गोज विद एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पर कई बार ऐसा होता है आप स्टार्टिंग में बहुत लो फील करते हैं कि यार ये कैसा हो गया, नहीं हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप एग्जाम एंड कैसे करके आ रहे हैं अपना। अगर आपका एग्जाम आप एंडिंग में आके पॉजिटिव होकर आप एंड करके आए हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर एक बार सोचने की और रीअसेस करने की ज़रूरत है अपने आप को। इंपॉर्टेंट बात एक मेरे दिमाग में ये भी आ रही है कि मैं अभी आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग टाइम लिमिट का खास ख्याल रखा कि जैसे कई बार 100 क्वेश्चन आते हैं, कई जगह 200 क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग एंट्रेंसेस में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, पीजी में कई जगह 50 क्वेश्चन भी आते हैं। तो टाइम लिमिट जो होती है, टाइम लिमिट बहुत क्लेवर तरीके से मैनेज की जाती है, वो मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो जब एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं तो वो आपकी साइकी जो है, जो आपकी थिंकिंग है, उसको काफ़ी ख़ास तौर पे ख्याल में रखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो हैं वो कोई नए लोग नहीं होते हैं, वो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है एकेडमिक्स में। तो वो आपकी साइकी जानते हैं कि आप क्वेश्चन डील करेंगे तो आप कैसे घबराएंगे या आप खुश होकर डील करेंगे, तो उनको सारी बातें पता होती है पहले ही। तो इसीलिए वो इस तरह से सेट करते हैं कि आपको थोड़ा ट्रिक किया जाए हर एग्ज़ाम में, क्योंकि हर साल 100 क्वेश्चन नए लाना, 200 क्वेश्चन नए लाना इतना आसान काम नहीं होता है, वो भी उसी सब्जेक्ट से जो ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो उसको वो इतनी साइकोलॉजिकली अरेंज करते हैं, आपकी ह्यूमन साइकी से प्ले करते हैं, तो उसको आप ट्रिक ना होने दें सबसे पहले एग्जाम में। मेरा यही कहना है कि टाइम लिमिट का खास ख्याल रखें। वो कैसे आप खास ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, आपने क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चन ट्रिक कर रहे हैं आपको, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, उसको मार्क कीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि एट द एंड जैसे ही आपका एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, जब आपका एक पेस बन जाएगा एक पेपर करते करते, तो वहाँ से वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। तो AMU के बारे में भी पिछली वीडियो शायद आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें AMU के बारे में बताया गया कि AMU कैसे करना है। मैं बेसिकली जामिया पे फोकस कर रहा था, और बाकी जो MPhil PhD वगैरह वाले एस्पिरेंट्स हैं, दे आर वेल वर्स्ड विद द एग्जामिनेशन एंड स्टफ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं और वो काफ़ी दे भी चुके होंगे। नेट अभी हुआ है, आई होप उनका नेट अच्छा हुआ, उनका क्लियर हो जाए। और बाकी जो बच्चे भी अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, आई बिलीव कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त मिला है प्रिपरेशन के लिए। इनफैक्ट अभी जिनके आगे आने वाले हैं, आगे 20-22 तक एग्जाम चलेंगे जामिया के और AMU के भी। इनफैक्ट तो अभी जो एग्जाम्स लाइंड अप हैं, अब जिनके हो चुके हैं, अच्छे हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है। लर्न फ्रॉम इट और फिर आगे और पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और लगे रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स अगर क्लियर जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके करियर को लेकर। आपके करियर पे एक स्टैंप लग जाएगा अगर आप जामिया, AMU, JNU, DU या और भी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे वो BHU हो, चाहे वो HCU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी हो, या कोई सी भी यूनिवर्सिटी आप जाते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर है तो आपकी करियर पे एक बहुत बड़ा स्टैंप लगता है, एक बहुत बड़ा पुश मिलता है आपके करियर को, क्योंकि वो आपके करियर को
को एक एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट की तरह देखते हैं कि आप यहाँ से पास आउट होकर आए हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कैलिबर तो ज़रूर है। तो प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है। और मेरा लास्ट में यही कहना है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ जो जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि उसमें हमने कंटेंट भी प्रोवाइड किया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी दी है। आपको अगर एडमिशन डेट्स वगैरह के रिगार्डिंग कोई वीडियोज़ में कुछ इशू है तो आप उसके लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नंबर आ रहा है वहाँ पर, और साथ में वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है, आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी साथ ही साथ जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंट और डिस्करेज मत होइएगा, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी बात आपको मैं बताता हूँ, जैसे नेवर गेट डिसअपॉइंटेड और डिस्करेज ऑन डूइंग कंटिन्यूअस अनरिजल्टेड एफर्ट्स बिकॉज समटाइम्स द लास्ट की इन द रिंग ओपन्स द लॉक। इसका मतलब ये है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूस एफर्ट करते हुए जिसका आपको फल नहीं मिल पा रहा है, आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, उसको करते करते कभी घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, डिस्करेज मत होइए, क्योंकि कई बार चाबी के छल्ले में लगी आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो आप मेरी बात अगर पहुंच पाई है आप तक तो प्लीज़ एफ़र्ट करना मत छोड़िए, लगे रहिए। और क्योंकि वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, हौसला जो रखते हैं उड़ने का आसमानों में, परवाह नहीं होती उन्हें ज़माने की। तो लगे रहिए, डटे रहिए, और आई होप कि आप सब बहुत अच्छा करें अपने करियर में। गुड लक, बेस्ट विशेस टू ऑल, थैंक यू सो मच।